सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक कर्नल सोफिया कुरैशी का ताल्लुक भारतीय फौज की सिग्नल कोर से है। भारतीय रियासत गुजरात में पैदा होने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को इस वक्त अचानक शोहरत मिली जब उन्होंने 7 मई को भारतीय एयरफोर्स की विंग कमांडर वोमिंका सिंह के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया। भारतीय फौज ने 2 खवातीन को अपना तर्जुमान बनाकर आलमी मीडिया में खासी तवज्जो हासिल की। कर्नल सोफिया कुरैशी का ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से था, लिहाजा आलमी मीडिया में ये पैगाम भी दिया गया कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता। कर्नल सोफिया कुरैशी के वालिद भी भारतीय फौज में खिदमत सरंजाम दे चुके हैं और इनके खाविंद कर्नल ताजुद्दीन का ताल्लुक भी भारतीय फौज से है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक सच बोला या झूठ? ऑपरेशन सिंदूर में वाकई दहशतगर्दों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया गया या बेगुनाह औरतों और बच्चों को खून में नहलाया गया? इन सवालात के जवाब ठोस शवाहिद के साथ दुनिया के सामने आ चुके हैं। भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की बेगुनाह सिविल आबादी पर हमला किया और मसाजिद पर मिसाइल मारे। भावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद की मसाजिद को तबाह करके एक मुसलमान फौजी अफसर से यह ऐलान कराया गया कि हमने दहशतगर्दों पर हमला किया है, पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं किया। चंद दिन तक तो कर्नल सोफिया कुरैशी की भारत में बड़ी वाहवाह हुई, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों पर हमला किया तो पाकिस्तान के जवाबी हमलों ने भारतीय फौज के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने अमेरिका से मदाखलत की दरख्वास्त की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये सीज फायर सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं बल्कि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए भी किसी जहनी सदमे से कम न था, क्योंकि इन्हें तो ये बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा पाकिस्तान के खात्मे पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत रियासत के तौर पर उभर कर सामने आया और भारत की साख दुनिया भर में मजरूह हुई। वो भारत जो हमेशा मसले कश्मीर पर अमेरिका समेत किसी भी तीसरे मुल्क की सालिसी को मुस्तरद कर देता था, इस भारत के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हजीमत का बाइस बन रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत से राब्ता किया, लेकिन ट्रंप ने बार बार बताया कि सीज फायर तो उन्होंने कराया, बल्कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी वजीर खारजा अनकरीब पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को डिनर पर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के बयानात ने मोदी को एक मजाक बना दिया, लिहाजा बीजेपी और आरएसएस ने पहले तो भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के खिलाफ गाली गलोच का तूफान बर्पा किया और फिर इनका अगला निशाना कर्नल सोफिया कुरैशी बन गई। जिस खातून फौजी अफसर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ऐलान किया, इसी खातून अफसर को बीजेपी की क़यादत ने दहशतगर्दों की बहन करार दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ सबसे काबिल मजम्मत तकरीर भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर कंवर विजय शाह ने की। उन्होंने पीर को इंदौर में एक जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी के विजन की बहुत तारीफ की और कहा, मोदी जी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का ऐलान इनकी एक बहन से कराया, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने दहशतगर्दों को इनके घर में घुसकर मारा। कंवर विजय शाह 8 मरतबा मध्य प्रदेश असेंबली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और बीजेपी के अहम रहनुमाओं में शुमार होते हैं। इनकी इस तकरीर के खिलाफ सबसे पहला एतराज भारतीय सहाफी राजदीप सरदेसाई ने किया, जिसके बाद कांग्रेस ने मुतालबा किया कि कंवर विजय शाह को मध्य प्रदेश की काबीना से निकाला जाए। भारतीय मीडिया में यह सवाल भी उठाया गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को 1-2 ब्रीफिंग्स के बाद मंजर से हटा दिया गया। जिस ब्रीफिंग में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशनल सरबराहों ने मलफूफ अंदाज में अपने नुकसानात का एतराफ़ किया, इसमें तो कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद ही नहीं थी। फिर इस मुसलमान खातून अफसर को मजहबी इम्तियाज का निशाना क्यों बनाया गया? बहरहाल कंवर विजय शाह पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौसूफ ने कर्नल सोफिया कुरैशी से न सिर्फ माफी मांग ली बल्कि ये बयान भी दिया कि मैं सिस्टर सोफिया को सलूट करता हूँ। इस माफी का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि भारत के सोशल मीडिया पर कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ साथ इनकी एक जुड़वा बहन की भी तौहीन की जा रही है, जो फैशन डिजाइनर है। कंवर विजय शाह के नफरत अंगेज बयान ने बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी का एक और सबूत फराम किया है। बीजेपी और आरएसएस की पाकिस्तान से दुश्मनी की असल वजह यह नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। पाकिस्तान तो 1947 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जिस अखंड भारत के नजरिए पर यकीन रखती हैं, ये नजरिया 1937 में हिंदू महासभा के लीडर सावरकर ने पेश किया था, जो मुसलमानों और मसीहों को आउटसाइडर करार देता था। सावरकर के अखंड भारत में कयाम अमन की वाहिद
जमानत यह है कि मुसलमान और मसीह अपना मजहब छोड़कर हिंदू हो जाएं। जाहिर है कि इस नजरिए के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के हर मुसलमान और मसीह के दुश्मन हैं। लिहाजा कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे मुसलमान भारतीय रियासत की जितनी भी खिदमत कर लें, लेकिन कंवर विजय शाह जैसे देशभक्त इन्हें दहशतगर्द ही कहेंगे। जाहिर है कि भारत के तमाम हिंदू कंवर विजय शाह जैसे मुतआसिब और मुनाफिक नहीं है, लेकिन इन तमाम मुसलमान दुश्मनों का लीडर नरेंद्र मोदी है। ऑपरेशन सिंदूर की मास्टरमाइंड कर्नल सूफिया कुरैशी थी और न ही विक्रम मिस्री थे। मास्टरमाइंड तो मोदी थे। इस ऑपरेशन की नाकामी के जिम्मेदार भी मोदी हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन की बुनियाद एक झूठ पर रखी गई। पहलगाम के हमले की अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मोदी ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देकर ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया। यह ऑपरेशन नाकाम हुआ तो मोदी ने ट्रंप के जरिए सीज फायर करा दिया, लेकिन अब वो दोबारा धमकियों पर उतर आए हैं। हमें ना तो पहले मोदी से खैर की तवक्को थी, ना ही आइंदा किसी खैर की तवक्को है। हम भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन अगर मोदी जैसे लोग इक्तदार में हैं तो ये अमन कायम नहीं होगा। मोदी जैसे लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के हर मुसलमान और मसीह के लिए खतरा है, क्योंकि ये इन दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों को आउटसाइडर समझते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे भारतीय मुसलमान हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। जब तक बीजेपी और आरएसएस अपनी इंतहा पसंदाना सोच नहीं बदलती, कर्नल सूफिया कुरैशी भारत में एक आउटसाइडर ही रहेगी।